ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले बेसिक चैप्टर में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस बनाएंगे। उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि पेंट 2इन 4 आयन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है काउंट करना है। ठीक है, तो पहले पेंट 2इन 4 आयन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंट मतलब कितने कार्बन हो गए, 5, तो 1 2 3 4 और 5। फिर बोला क्या है, पेंट 2इन, तो 2 पे इन हो गया और 4 पे आइन, तो 4 पे आइन मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हर जगह पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये एक बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, सिर्फ 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, एक। ये 1 2 3 बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ पाएगा, एक। ये 1 2 3 4 पूरे बना चुका है, तो एक भी नहीं जोड़ेगा, और इसमें 3 बन चुके हैं, तो एक। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन थे इसलिए 2इन 4 आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिनने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने हैं। तो पाई बॉन्ड गिन लेते हैं पहले। तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। इस हिसाब से काउंट करना है हम लोगों को कितने सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बस, तो सिग्मा सब में होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। इस हिसाब से गिनने कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड गिन लेते हैं पहले। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो पहला पाई बॉन्ड हो जाएगा, पहला बॉन्ड हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, तो 3 हो गए पाई बॉन्ड टोटल। अब गिनते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। तो जो सिंगल बॉन्ड बच गए वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कौन कौन सा बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो होंगे वो हो जाएंगे अपने पास क्या, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो क्या आंसर निकलेगा, 10 सिग्मा और 3 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी sp2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कितने पाई बॉन्ड है और कितने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड गिना ज़्यादा सरल है, पहले पाई को देख लेते हैं कितने पाई हैं। ठीक है, ये हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सब। CO डबल बॉन्ड O, COOH की बात कर रहे हैं, तो COH का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उसमें कितने सिग्मा हो जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अगर बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में हो जाता है एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब गिनते हैं कितने डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 5 6, तो कितने हो गए टोटल, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 पाई बॉन्ड हो गए। अगर 6 पाई बॉन्ड है तो ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड सही होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कार्बन की संख्या गिननी है कि कितने ऐसे कार्बन होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वो हर जगह पे कार्बन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो काउंट करते हैं। तो ये एक डबल बॉन्ड है, 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 ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन जो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो 6 sp2 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, और भी डबल बॉन्ड दिखे जिस कार्बन के बीच में, ये एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 6 और 1 7 जो हो जाएंगे मेरे पास टोटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 7 हो जाएगा, 7 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। तो 7 और 6 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ
2,6 डाईमिथाइल डेक्फोरीन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सबको नॉमेनक्लेचर करके देख सकते हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए सभी स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करके भी देख सकते हैं, या तो चाहे तो सिंपल नाम रख करके भी बना के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो कितने कार्बन, 2,6 डाईमिथाइल डेक्फोरीन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में क्या दिया है, 4 डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर सिंगल ऐसा है, और यहाँ पर एक दिया हुआ और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दिया वैसा। ठीक है, नंबरिंग को चेक करने से भी समझ में आ जाएगा। तो अगर नंबर चेक करते हैं हम लोग, नंबरिंग ऐसा करना पड़ेगा जिधर से लोएस्ट लोकेशन मिले और फंक्शनल ग्रुप जो होगा या जो डबल बॉन्ड होगा उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 पे इन हो गया। 4 पे इन तो पहला ऑप्शन में ही सही दिख रहा है, पहले ऑप्शन में, और दूसरे पे तो दूसरा भी गलत है, तीसरे पे भी 2 पे आ गया है, चौथे पे भी, हाँ तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। डायरेक्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखकर डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि 4 वाले पे जहाँ पर होगा वही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम रखना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। इस स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है कि 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस जगह पे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर एक CH3 नहीं दिखा है मतलब CH3, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। ठीक है, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस कार्बन एटम से, तो 1 2 3 4 5 6, तो जिसमें भी हेक्सेन होगा वो आंसर। अब सबके सब हेक्सेन है, तो हेक्सेन में तो सब में मतलब कोई भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब Br का पोजीशन 1 होना चाहिए, Br का पोजीशन 1 जिसमें होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 4, ठीक है, क्योंकि Br जुड़ा हुआ है इसमें 1 वाले पोजीशन पे। अब बच गया कौन सा, फिर हो गया क्लोरो का पोजीशन देखते हैं, तो क्लोरो 5 पे है और दूसरे में क्लोरो 4 पे है, दोनों में 5 पे, ठीक है, दोनों में 5 पे क्लोरो क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल मिथाइल, हेक्सेन 3, और बाकी तो सेम है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया होगा, जिसमें भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया होगा वही ऑप्शन हो गया। तो पहला हो जाएगा B, फिर C, फिर M, यानी कि ब्रोमो क्लोरो मीथेन ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें चेक करना कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। बस इसी कॉन्सेप्ट यूज़ करो, सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर बच के वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, 4 नहीं करेंगे। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 4 4 बनाता है, इसलिए सब में एक जगह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब काउंट करना है कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक, स्टार्ट करते हैं, पहले गिन लेते हैं पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं कितने होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 और 1 11, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 11। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि टोटल कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं 2। तो इस हिसाब से लोन पेयर बोला है, लोन पेयर मतलब पेयर की बात करेंगे तो 1 हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 3 और 1, तो 11 3 और 1 मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि डाईहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। इथेन के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। 2 कार्बन हो गए
और उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक कार्बन जो होगा वो टेट्राहेड्रली ज्वाइन रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हो। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करें तो कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये लाइन हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और 2 जो हाइड्रोजन होंगे वैसे होंगे, 3 डायमेंशनली अरेंज रहेंगे। ठीक है, ये उसका बेसिक शेप बना सकते हैं हम लोग। अब ये हर जो एंगल होता है इसमें वो कितना होता है, 108 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन है इसके हिसाब से कि ये जो है फ्री, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इसकी वजह से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायग्राम्स बनते हैं इनको कन्फर्मर्स कहते हैं। तो पूछा है कि लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कब होगा। सबसे कम स्टेबल कब होगा, जब ये हाइड्रोजन इसके जस्ट ऊपर में हो, ये इसके जस्ट ऊपर में हो, इसके, और जस्ट इसको कर रहा हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं। जब भी एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगा तो इस कन्फर्मेशन को ऐसा ही बना सकते हैं। एक हो गया कार्बन, एक कार्बन उसके ऊपर होगा ये डॉट वाला, इस पीछे वाले कार्बन पे, इस ऊपर वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इसके पीछे हुए छुपे हुए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके पीछे छुपा हुआ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पीछे छुपा हुआ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। इस केस में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। एक दूसरे पे ओवरले कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं। तो कन्फर्मेशन में लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, डायहेड्रल एंगल की बात करते हैं, तो एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा, डी। द कंपाउंड विच शो मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है, मेटामरिज्म ऐसा रेजोनेंस होता है जिसमें कि सब कुछ सेम, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अलग अलग हो। ठीक है, अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें मेटाबॉलिज्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि दिया है CH3H8O, अगर बनाने की कोशिश करें स्ट्रक्चर तो CH3 हो जाएगा, इधर एक O हो जाएगा, और कितना बच गया, CH2CH4, CH2CH3। ठीक है, तो 3 3 6 2 8 और एक ऑक्सीजन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको जमाने की कोशिश करें, अगर इस CH3 को इधर भी लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH3। अगर ध्यान से देखें दोनों सेम कंपाउंड है, मतलब इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। पहले वाले में तो पॉसिबल था ही नहीं, दूसरे वाले में पॉसिबल नहीं। थर्ड वाले को चेक करें तो वो क्या है, CH3H6O है। ठीक है, तो इसमें भी कोई पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट बच गया अपने पास, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो वही ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OCH2CH3। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है CH3OCH2CH2CH3, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कौन सा कंडीशन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग कंपाउंड विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए विल बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिंपल क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो देख लेते हैं, तो इसमें पेंट 1 इन दिया हुआ, पेंट 1 इन नहीं शो करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ही आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। तो डाईमिथाइल हेक्स 3 इन बोला है, डाईमिथाइल हेक्स 3 इन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, एक साइड हो जाएगा इथाइल CH2CH3, इसमें एक जोड़ देंगे CH3, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके, और ये हो जाएगा CH3CH2, एक ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CH3। इसका स्ट्रक्चर बना दिया 3,4 डाईमिथाइल, 3,4 डाईमिथाइल हेक्स इन, ये हो गया।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन बनाए, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव इंडक्टिव सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद करना इसको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि दिए हुए कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में देखना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखना होता है, सॉल्वेशन देखना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना होता है। इन सब के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैसा हो जाएगा, सही ऑर्डर है। सबसे पहले होगा CH3 2NH, फिर CH3NH और फिर होगा CH3N, ठीक है। हिंड्रेंस इफेक्ट से समझाया जा सकता है इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटीनेट, प्रोटीनेट मतलब जिससे हाइड्रोजन सबसे कठिन तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है, समझ में। तो जिसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, डीलोकलाइज हो सकते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर तो ये हो गया OH, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है, इसे ईजिली निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं CH3, ये हो जाएगा OH, ठीक, और लास्ट हो जाएगा CH3, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो होगा, इसमें इन दोनों में क्या देखते हैं हम लोग कि CH3 जो है अलग अलग नंबर पर प्रेजेंट है। हाँ, लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन को देखें, अगर O है और उसके किनारे पे क्या जुड़ा हुआ हो, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और OH, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, वो ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ईजिली होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है, और इस हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है कि टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, तो CH3 CH3, ठीक है। अगले वाले को बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, CH2 CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दी, कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दी, कार्बोकैटायन बन गया। अब चेक करके बताना कि कौन सा जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 3 9, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 9। और अगर बात करें हम लोग इसकी, तो इसमें कितने हो जा रहे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन गिनने हैं, ठीक है। तो गलत जगह पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, हाँ गिनते फिर से, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए अल्फ़ा। तो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, विच ऑफ द सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी को देखते हैं हम लोग, और अगर दिए हुए कंपाउंड्स की कंपैरिजन करें तो सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन कौन सा दे सकता है, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। NO जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा ईजिली हाइड्रोजन दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं चेक कर, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है, ठीक है।
तो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो हम लोग क्या काउंट कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लेते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n+1, ठीक है, सॉरी 4n+2, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोला है विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं, ये पूछा है। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4n+2 के फॉर्मूले को फॉलो करती है तो क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है। जिसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता वो एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बस। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है स्टेटमेंट 1, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इस कारण क्या होगा कि हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ फिनॉल से ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ उसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा जो होगा सबका सेम नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, जब इसका हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन तो हम लोग पता चलेगा कि सब में स्ट्रेंथ जो होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 वो आंसर हो जाएगा। हकल्स को फॉलो नहीं करता। हकल्स क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 4n+2, और जो भी इस रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पहले कंपाउंड को चेक करें अगर हम लोग, तो पहला वाला कंपाउंड को देख लेते हैं, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन से टोटल, ऐसे सबका काउंट करना पड़ेगा, और जो जो फॉलो करेगा वो जो होगा ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं डबल बॉन्ड में, डबल डबल में 5 डबल में। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या निकलेगा, 5 × 2 ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, कितने हो टोटल 10। अब 4n+2 की अगर बात करता हूँ मैं, तो अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 8+2 मतलब 10। तो जिसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हकल्स को फॉलो करेगा। देखिए n की वैल्यू 0 पुट किया तो 2 आएगा, n की वैल्यू 1 पुट किए तो 6 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट किए 2 पुट किए तो 10 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट किए तो 3 × 4 12 + 2 14 आएगा। जिसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, इसमें नहीं होगा वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, बस चेक करना है। तो पहले वाले स्पीसीज में 10 है तो वो 10 है, तो पहला वाला जो है वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हम लोग को, 2 2 4 और, ठीक है, 2 2 4 और 2 और आगे तो कितने हो गए 6, तो ये भी फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले में है 4 मतलब 4 वाला जो है 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 4 6 होना चाहिए, 4 वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो थर्ड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, 1 हो गई। फोर्थ को चेक करते हैं, फोर्थ जो है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें भी हो रहा है तो फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ को चेक करते हैं, फिफ्थ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 वाला फॉलो करता है तो ये फॉलो करने वाला हो गया। फिर सिक्स्थ को देखते हैं, सिक्स्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 है तो 8 इसमें नहीं आ रहा है, तो फिफ्थ भी फॉलो नहीं कर रहा, फिफ्थ भी फॉलो नहीं कर रहा। अगला हो गया सेवन्थ को देखते हैं, सिक्स्थ का बता दिया, सिक्स्थ भी फॉलो नहीं कर रहा। सेवन्थ की बात करते हैं, तो सेवन्थ में हो जा रहा है 2 2 4 6 2 8 2 10 10 2 12 2 14 कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कर रहा है। तो ऐसे कितने स्पीसीज इस पर फॉलो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कंपाउंड विच ऑब्वियस है, तो 4 ऐसे स्पीसीज हैं 1 3 5 4 जिसमें हकल्स लू फॉलो हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट बेसिक, दिए हुए कंपाउंड में से सबसे कम बेसिक कौन सा है।
ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होगी वो हम लोग के पास पूछे हुए क्वेश्चन में देखिए सब में NH2 सेम है, ठीक है। चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग कार्बन पे दिया हुआ, सब में NH2 है। तो इस हिसाब से अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्रिडोमिनेंट। ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही गलत हो गया इसका। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत होने का मतलब क्या हो गया कि 4 या सेकेंड हो सकता है। हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन इन द लाइट ऑफ एबव स्टेट। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का बेसिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, और आप अगर चाहें तो इस टेस्ट को लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेस्ट को जितने बार चाहें जाकर के देख सकते हैं।